वंदना, आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों, हम लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2022-23 का कक्षा 8वीं हिंदी का पेपर। तो इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन के साथ हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, फ्रेंड्स को में ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी ये वीडियो मिल पाए। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहेगा। ठीक, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है आपका अर्धवार्षिक पेपर। तो यहाँ पर आपका खंड आ है। ठीक, तो चलिए सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। पहला आपका है बहुविकल्पी प्रश्न। पहला क्वेश्चन है आपका, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। ठीक, तो खिड़की से शरीर का कोई भी अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए। खिड़की टूट जाएगी, खिड़की खराब हो जाएगी, शरीर काला पड़ जाएगा, अंगों को चोट लग सकती है। ठीक, तो इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका डी नंबर जो आंसर होगा वो बच्चों करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अंगों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। जब भी हम किसी साधन में बैठे होते हैं तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हाथ पैर किसी खिड़की से बाहर तो नहीं निकल रहे हैं। ठीक, तो इसका डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द आपको बताना है। पहला है आपका, मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। दूसरा है आपका, मोहन बाजार से चादर खरीद कर लाया। मोहन बाजार से चादरा खरीद कर लाया। मोहन बाजार से चादरी खरीद कर लाया। ठीक, तो यहाँ पर बहुवचन आपको बताना था। तो इसका फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहन बाजार से चादरें खरीद कर लाया। ठीक, तो फर्स्ट आपको करेक्ट आंसर इसका तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, छात्र किसके साथ यात्रा करके पर जा रहे हैं। छात्र जो हैं वो किसके साथ यात्रा पर जा रहे हैं। अपने माता पिता के साथ, अपने शिक्षकों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने अध्यापक के साथ। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने शिक्षकों के साथ। ठीक, तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर आपको तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, यात्रा में ले जाने वाले सामान की कौन सी सूची सही है। चादर, कपड़े, टार्च, टार्च, पानी की बोतल, कपड़े, चादर, कपड़े, पानी की बोतल, टार्च, चादर और पानी की बोतल। ठीक, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा चादर, कपड़े और पानी की बोतल। इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर बच्चों इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है vandanaclasses.com। ठीक, vandanaclasses.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की लगभग पीडीएफ आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दोगुना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि प्रकृति हमसे दोगुना करके वापस मांगती है। दोगुना वापस देने पर प्रकृति संतुलन बनता है। इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। इससे प्रकृति हमारा उपकार मानेगी। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा बच्चों आपका सी नंबर, इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। ठीक, तो इसका सी नंबर आपको राइट आंसर तैयार करना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का क्या कारण है। ठीक, तो विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है ये आपको बताना है। प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता के कारण, प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता के कारण, प्रकृति को नष्ट करना, प्रकृति से लेने का भाव जागृत करना। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रकृति संरक्षण के प्रति जागरूकता। ठीक, तो इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है, पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है। ठीक, तो पोस्टर आपको दिया गया पेपर में, उसमें आपसे पूछा गया कि किसका प्रतीक है। प्रकृति मिटाने को, प्रकृति बचाने को, प्रकृति से लेने का, प्रकृति को देने का। ठीक, तो प्रकृति बचाने का इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो इसका बी नंबर आपको राइट आंसर तैयार कर लेना है। ठीक, इसके बाद आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। ठीक, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, केवल राज्य में, केवल जिले में, केवल देश में, केवल विश्व में। ठीक, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक,
इसके बाद आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। ठीक, तो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इनके आंसर आपको बताना है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। ठीक, तो इसमें पूछा गया है उपरोक्त पंक्ति में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको बताना है कि मोती के लिए आपका पानी चमक और धमक के लिए प्रयोग किया गया है, मानुष के लिए आपका मनुष्य का पानी उसकी इज्जत से किया गया है। ठीक, तो मनुष्य का जो पानी होता है मतलब कि जो इज्जत होती है वहाँ पर ये मानुष शब्द का प्रयोग किया गया है, मोती के लिए चमक के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक, इसके बाद आपका नेक्स्ट है, उपयुक्त पंक्तियाँ किस छंद की हैं, छंद का नाम और उसकी विशेषताएं बताइए। ठीक, तो यहाँ पर आपका छंद का नाम और उसकी विशेषताएं बताना है। तो यह पंक्तियाँ आपकी दोहा छंद की हैं। ठीक, तो यहाँ पर पंक्तियाँ आपको दी गई थी ऊपर, इनमें बताना है कि आपका ये पंक्तियाँ दोहा छंद की हैं। दोहा अर्धसम मात्रिक छंद होता है, यह 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसमें विषम चरणों प्रथम व तृतीय में 13-13 मात्राएं एवं सम चरणों द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, संबंधियों को लिखे पत्र किस प्रकार के आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आपको लिखना है पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक, तो संबंधियों को लिखा जाने वाला पत्र और अनौपचारिक पत्र कहलाता है। ठीक, तो यहाँ पर आपको इतना तैयार कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको तैयार करना है बच्चों, वह मन ही मन बड़े देव को मनाने लगी हैं, बड़े देव मेरे बाबा को बचा लेना, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वे मर जाएंगे। ठीक, इसके बाद बच्चों आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है। ठीक, तो जो डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं उनको मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको तैयार करना है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक भारतीय एयरोस्पेस वैज्ञानिक थे और अग्नि तथा पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने सन 1998 में भारत के पोखरण परीक्षण में एक बड़ा संगठनात्मक रोल अदा किया, यही कारण कि उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको तैयार करना है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको देना है। ठीक, तो बच्चों पहले तो आपको केयरफुली ये पैसेज दिया गया है, ये आपको रीड करना है। इसके बाद आपसे नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने होंगे। ठीक, बहुत से मनुष्य यह सोच कर ही हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे ढकेल देते हैं, उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं तो सफलता और विजय कहाँ। ठीक, यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। ठीक, तो ये आपका पैसेज था। इसके बाद ये आंसर आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे गए, इनके आंसर आपको देना है। ठीक, तो पूछा गया पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है इसमें गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो इसमें आपको सफलता बताना है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए, तो यहाँ पर आपको अपने शब्दों में इसका अर्थ बता देना है। ठीक, इसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है। ठीक, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। अपराजिता कहानी की लेखिका शिवानी है। यह पाठ ऐसी युवती कहानी है जो पोलियो होने से अपंग हो गई है, उसका निचला शरीर एकदम निर्जीव हो गया है, फिर भी उसने जीवन में हार नहीं मानी और उच्च शिक्षा प्राप्त कर डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त की। अदम्य साहस रखने से उन्हें अपराजिता कहा गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है आपका 16 नंबर क्वेश्चन,
छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरोध में हुई आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका को लिखिए। ठीक, तो मुंडा एक जनजातीय समूह था जो छोटा नागपुर पठार झारखंड के निवासी थे। बिरसा जी को 1900 में आदिवासी लोगों को संगठित देखकर ब्रिटिश सरकार ने आरोप में गिरफ्तार कर लिया था तथा उन्हें 2 साल की सजा दी गई थी और अंत में 9 जून 1900 सुबह 8 बजे अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें जहर दिया जाने के कारण उनकी मौत हो गई थी। ठीक, तो ये थे बच्चों आपके पूरे हिंदी के क्वेश्चन आंसर। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको गूगल पर सर्च करना है bandhanaclasses.com। तो bandhanaclasses.com आप जैसे ही सर्च करेंगे वहाँ पर आपको फुल सॉल्यूशन पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से आप सारे सब्जेक्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।